कहानी की शुरुआत होती है भविष्य के एक अत्याधुनिक शहर से, जहां धरती और दूसरे ग्रहों के बीच अंतरिक्ष यात्रा अब आम बात बन चुकी है। हमारी मुलाकात होती है लीरा से, एक नौजवान वैज्ञानिक जो स्टारलाइट ऑब्जर्वेटरी में काम करती है। लीरा का मिशन है अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल्स को डिकोड करना, वो आवाजें जो किसी अनजान गैलेक्सी से आ रही हैं। लीरा बहुत ही फोकस्ड, इंटेलिजेंट और थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है। उसका बस एक ही जुनून है, किसी और दुनिया की लाइफ से कांटेक्ट बनाना। उसका मानना है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। एक रात जब वो अपने टेलीस्कोप से रूटीन ऑब्जर्वेशन कर रही होती है, तभी अचानक उसे एक रहस्यमयी सिग्नल मिलता है। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो न पहले कभी सुनी गई और न ही किसी रिकॉर्ड में मौजूद है। जब लीरा उस सिग्नल को डिकोड करती है, तो उसमें उसे एक म्यूजिकल पैटर्न मिलता है, जैसे कोई दिल से किसी से बात कर रहा हो। यहीं पर कहानी में आता है कायल, एक एलियन, लेकिन इंसान की तरह दिखने वाला। कायल एक दूर के ग्रह एलारियन से है। उसका स्पेसशिप क्रैश हो चुका होता है और वो अर्थ के करीब ऑर्बिट में फंसा होता है। जो सिग्नल लीरा को मिला था, वो असल में कायल की मदद के लिए भेजी गई कॉल होती है। लीरा सीक्रेटली कायल से कांटेक्ट करती है। शुरू में दोनों अजनबी होते हैं, एक धरती की साइंटिस्ट और दूसरा एक एलियन ट्रैवलर। लेकिन सिग्नल के जरिए दोनों के बीच धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन बनने लगता है। कायल लीरा को बताता है कि उसके ग्रह पर समय और भावनाओं का अनुभव अलग तरह से होता है। वहां लोग मोहब्बत को एक एनर्जी के रूप में महसूस करते हैं। लीरा पहली बार किसी से इमोशनल तौर पर जुड़ा हुआ महसूस करती है, और वो भी एक अनजान सितारे से आई रूह से। लेकिन हर चीज इस दुनिया में आसान नहीं होती। लायरा के ऑब्जर्वेटरी में काम करने वाले कुछ लोग इस सिग्नल को एक खतरनाक एलियन प्रेजेंस समझते हैं और वो हायर अथॉरिटीज को इसकी सूचना दे देते हैं। लायरा को वार्निंग मिलती है कि उसकी सिग्नल ट्रेसिंग एक्टिविटी इलीगल है, और अगर उसने ये सब जारी रखा तो उसे ऑब्जर्वेटरी से निकाल दिया जाएगा। मगर लीरा अब कायल से जुड़ चुकी है दिल से। अब ये रिश्ता उसका जुनून बन चुका है। वो इसे छोड़ नहीं सकती, चाहे उसे इसके लिए अपनी नौकरी, अपना नाम, यहां तक कि खुद को भी क्यों न खोना पड़े। अब लीरा को चेतावनी मिल चुकी थी। उसके ऑब्जर्वेटरी के कुछ लोग उस एलियन सिग्नल को एक खतरे के रूप में देख रहे थे। उसे साफ कह दिया गया था कि अगर उसने दोबारा उस सिग्नल को ट्रेस किया तो उसकी नौकरी जा सकती है और उस पर जांच तक शुरू हो सकती है। लेकिन लीरा का दिल अब कायल के लिए धड़कने लगा था। वो इस अनोखे कनेक्शन को हर हाल में बचाए रखना चाहती थी, चाहे इसके लिए उसे अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगानी पड़े। एक रात लीरा चुपके से ऑब्जर्वेटरी के कंट्रोल रूम में दाखिल हो जाती है। वो सर्वेलेंस सिस्टम्स को बाईपास करती है और कायल के लाइव कोऑर्डिनेट्स को ट्रेस करती है। उसे पता चलता है कि कायल का स्पेसशिप अब अर्थ के ऑर्बिट में डेंजरसली अनस्टेबल हो चुका है। अगर जल्द मदद नहीं मिली तो वो अंतरिक्ष में ही नष्ट हो जाएगा। लीरा अपनी तमाम साइंटिफिक नॉलेज को जोड़कर एक पोर्टेबल कम्युनिकेशन मॉड्यूल बनाती है, एक छोटी सी एडवांस्ड मशीन जिससे वो कायल के स्पेसशिप से सीधा संपर्क कर सके। ये मॉड्यूल वो खुद रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाकर एक्टिवेट करती है। वहीं से कायल की ऑर्बिटिंग शिप दिखाई देती है। उधर कायल भी लीरा से मिलने को बेताब है। वो अपनी एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक टेम्पोरल विंडो बनाता है, एक छोटा वर्म होल, जिससे वो कुछ सेकंड्स के लिए पृथ्वी की सतह पर आ सकता है। और फिर एक शाम जब लीरा जंगल के बीच उस एग्जैक्ट पॉइंट पर पहुंचती है जहां कायल का सिग्नल सबसे मजबूत था, वर्म होल एक्टिवेट होता है। एक रोशनी का तूफान उठता है, हवा में गूंज सी होने लगती है और अचानक कायल उसके सामने खड़ा होता है। लीरा कुछ पलों के लिए हैरान रह जाती है। कायल पूरी तरह से इंसान जैसा दिखता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई होती है, जैसे उसने पूरी कायनात को देख लिया हो। कायल उसकी तरफ देखता है और धीमे से कहता है, तुम वो हो जिसने मुझे सुना जब पूरी दुनिया ने मेरी पुकार को अनसुना किया। उनका पहला स्पर्श एक हल्का एनर्जी स्पार्क पैदा करता है, जैसे दोनों की आत्माएं एक दूसरे को पहचान रही हों। लेकिन यह जादुई पल ज्यादा देर तक नहीं टिकता। ऑब्जर्वेटरी के ड्रोन उस वर्म होल एक्टिविटी को ट्रैक कर लेते हैं। लायरा को उस रेस्ट्रिक्टेड जोन में देखा जाता है और उस पर एस्पियोनाज, जासूसी का आरोप लग जाता है। लीरा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। कायल ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि लीरा उसकी वजह से तकलीफ में आए। वो वापस वर्म होल में डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन अब उसके भीतर एक और लड़ाई शुरू हो चुकी है। क्या वो अपने प्लैनेट और अपनी रेस को छोड़कर लीरा को बचाने के लिए इंसानियत का हिस्सा बनेगा,
या हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। लीरा को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पर एक एलियन इकाई के साथ अवैध संपर्क का आरोप लगा। उसे एक सीक्रेट गवर्नमेंट फैसिलिटी में ले जाया गया, जहां उससे सख्त पूछताछ की गई। तुमने एक एलियन के साथ सिग्नल एक्सचेंज करके नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में क्यों डाला? लीरा चुप रहती है। उसकी आंखों में बस कायल का चेहरा घूम रहा होता है, वो पल जब पहली बार उसने किसी को दिल से महसूस किया था। उधर कायल अब भी अपनी स्पेसशिप में है, जो अर्थ के ऑर्बिट में डेंजरसली अनस्टेबल हो चुकी है। तभी उसका एलियन सिस्टम उसे अलर्ट करता है। इलारियोन के नियमों के अनुसार तुमने एक निषिद्ध ग्रह में हस्तक्षेप किया है। तुम्हें तत्काल वापसी का आदेश दिया जाता है। लेकिन कायल का जवाब साफ होता है, मैं किसी सिग्नल को नहीं, अपनी रूह को फॉलो कर रहा हूं। अब कायल एक खतरनाक योजना बनाता है, अर्थ की सतह पर फुल फिजिकल एंट्री का। इसका मतलब होता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो हमेशा के लिए अपने ग्रह इलारियोन से कट जाएगा। वो अपनी शिप के रिएक्टर को ओवरलोड करता है ताकि उसे एक छोटा लैंडिंग विंडो मिल सके। अर्थ पर गवर्नमेंट उसकी शिप को राडार पर पकड़ लेती है। सबको लगता है कि ये कोई एलियन इन्वेजन है। उनका आदेश होता है, टारगेट को लैंड करने से पहले ही नष्ट कर दो। इसी बीच लायरा को भी एक दूसरी हाई सिक्योरिटी लोकेशन पर शिफ्ट किया जा रहा होता है। उसे लगता है अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी जमीन कांपने लगती है। एक जबरदस्त शॉक वेव उठती है। कैल लैंड कर चुका होता है। शिप क्रैश होती है। आसमान में आग की लपटें दिखती हैं। लोग घबरा जाते हैं, लेकिन कायल जिंदा होता है। वो तुरंत फैसिलिटी की तरफ बढ़ता है, न हथियार न सेना, बस एक इरादा, लीरा को बचाना। सिक्योरिटी उसको घेर लेती है, बंदूकें उसकी तरफ तनी होती हैं, लेकिन कायल बस एक ही बात कहता है, मैं किसी को नुकसान देने नहीं, अपनी दुनिया को बचाने आया हूं, और मेरी दुनिया है लायरा। लीरा को जब उसकी आवाज सुनाई देती है, उसकी आंखें भर आती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि कायल वापस आया है उसके लिए। तभी फैसिलिटी में एक मैसिव ब्लैकआउट होता है, शायद कायल की एलियन टेक का साइड इफेक्ट। इसी केओस में कायल लीरा तक पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं पहली बार, बिना किसी सिग्नल, बिना किसी स्क्रीन के, सचमुच का स्पर्श। लेकिन यह मिलन आसान नहीं। गवर्नमेंट अब भी कायल को खतरा मानती है। दोनों को टारगेट बना दिया जाता है। वो भागते हैं, एक पुरानी मिलिट्री टनल के जरिए फैसिलिटी से बाहर निकल जाते हैं। पार्ट 3 खत्म होता है, जहां एक एलियन ने अपनी दुनिया को छोड़ दिया और एक इंसान ने पूरे सिस्टम के रूल्स तोड़ दिए, सिर्फ एक दूसरे के लिए। क्या लीरा और कायल दुनिया से भागकर एक नई दुनिया बना सकेंगे, या उनका प्यार सिर्फ सितारों में खो जाएगा? लायरा और कायल अब गवर्नमेंट्स मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। दोनों एक पुरानी छुपी हुई अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी बेस में पनाह लेते हैं, जिसे लीरा के मेंटर ने वॉर टाइम के दौरान बनाया था। यहां कोई सर्वेलेंस नहीं और न ही कोई सिग्नल ट्रेस किया जा सकता है। यह पहली बार है जब लीरा और कायल को एक दूसरे के साथ सुकून से कुछ पल बिताने का मौका मिलता है। कायल लीरा को इलारियन के बारे में बताता है, उसके ग्रह का नक्शा, वहां के लोग कैसे अलग अलग तरह से एनर्जी को महसूस करते हैं, और वहां का समय जो धरती के समय से एकदम अलग बहता है। कायल मुस्कुराकर कहता है, जब तुम्हारे साथ वक्त बिताता हूं तो लगता है जैसे मेरे ग्रह का वक्त भी थम गया हो। लीरा हल्के से मुस्कुराती है, मगर उसके अंदर कहीं यह एहसास है कि यह सुकून हमेशा नहीं रहेगा। उधर CIA और ग्लोबल सिक्योरिटी फोर्सेस ने कायल की स्पेसशिप से जो टेक्नोलॉजी बरामद की थी, उसका विश्लेषण करते हैं। उन्हें पता चलता है कि कायल के पास एक क्वांटम डिवाइस था। अगर वह गलत हाथों में चला गया तो दुनिया की एनर्जी बैलेंस तबाह हो सकती है। अब लीरा और कायल के पास छुपकर जीने का ऑप्शन नहीं है। अब पूरी दुनिया खतरे में है। लीरा और कायल एक मुश्किल फैसला करते हैं। वो भागेंगे नहीं, अब सामना करेंगे, मगर अपनी शर्तों पर। लीरा का प्लान होता है कायल की तकनीक को दुनिया के सामने लाना, ताकि लोग समझ सकें कि एलियंस कोई खतरा नहीं, बल्कि शायद उम्मीद है। मगर तभी कहानी में आता है ट्विस्ट। लीरा का वही मेंटर जिसे वो अब तक भरोसेमंद समझती थी, असल में CIA के लिए डबल एजेंट होता है। वो लीरा और कायल के हाइडआउट की लोकेशन सरकार को लीक कर देता है। एक रात जब लीरा और कायल टेलीस्कोप से सितारों को निहार रहे होते हैं, तभी आसमान में हेलीकॉप्टर और चारों ओर से आर्म्ड फोर्सेज आ धमकती हैं। कायल गहरी सांस लेकर कहता है, यह वक्त है या तो भागकर जिंदा रहने का, या सच बोलकर मरने का। लीरा उसकी आंखों में देखती है और जवाब देती है, तो चलो सच के साथ मरते हैं। दोनों बेस से बाहर निकलते हैं। कायल अपनी एलियन डिवाइस को एक्टिवेट करता है
जिससे एक टाइम फ्रीज जोन बनता है। कुछ सेकंड्स के लिए पूरी दुनिया थम जाती है और उसी थमे हुए पल में वो दोनों दुनिया के सामने आ खड़े होते हैं। एक लाइव मीडिया ब्रॉडकास्ट में लायरा सब कुछ दुनिया के सामने रख देती है। कायल के ग्रह की जानकारी, सिग्नल्स की असलियत और क्वांटम डिवाइस के सीक्रेट्स। कायल पूरी दुनिया से कहता है, मैं सिर्फ एक एलियन नहीं, एक आशिक हूं जो अपनी दुनिया से ज्यादा इस ग्रह के एक दिल के करीब हो गया है। पार्ट 4 यहीं खत्म होता है, जहां मोहब्बत ने अपनी आवाज पूरी दुनिया को सुना दी। अब फैसला इंसानियत के हाथ में है। क्या दुनिया कायल को अपनाएगी? क्या लीरा और कायल को जीने का कोई रास्ता मिलेगा, या इनका प्यार सिर्फ सितारों में गुम हो जाएगा? कायल और लीरा ने खुद को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया था। लाइव ब्रॉडकास्ट में कायल ने इंसानियत से एक भावनात्मक अपील की थी, मगर अब दुनिया दो हिस्सों में बांट चुकी थी। एक तरफ वे लोग थे जो कायल को एक खतरा मानते थे, और दूसरी तरफ वो लोग जो कायल को एक एलियन नहीं, एक दिल की तरह महसूस करते थे। इस बांटी हुई सोच के बीच ग्लोबल काउंसिल एक आपातकालीन आदेश जारी करता है। कायल मस्ट बी डिटेन्ड एंड स्टडीड। लीरा के पास अब सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो कायल को सरकार के हवाले कर दे, या फिर उसे उसके ग्रह इलारियन वापस भेजने का कोई रास्ता ढूंढे। लीरा टूटे दिल से कायल से कहती है, अगर मैं तुम्हें खो दूंगी तो मेरा ब्रह्मांड अधूरा रह जाएगा। कायल उसका हाथ थामकर जवाब देता है, और अगर मैं तुम्हारी वजह से अपना ग्रह खो दूं तो मैं जिंदा रहकर भी मर जाऊंगा। लीरा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते, मगर उसका दिमाग अब भी काम कर रहा होता है। उसे याद आता है कायल के क्वांटम कोर में एक बैकअप सीक्वेंस मौजूद है, जिससे एक टेम्पररी वर्म होल एक्टिवेट किया जा सकता है। लेकिन एक शर्त है, यह सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकता है। या तो कायल वापस जा सकता है, या लीरा उसके साथ। लीरा दुनिया से लड़ने की बजाय अब बस कायल के साथ एक छोटी सी दुनिया बनाना चाहती है। वो दोनों वर्म होल एक्टिवेट करते हैं, मगर तभी CIA फोर्सेस उस जगह को घेर लेती हैं। कायल लीरा को पीछे रोकता है और कहता है, तुम इस धरती की हो, तुम्हारा घर यहीं है, तुमने मुझे यहां तक लाया, बस यही मेरे लिए सब कुछ है। लीरा चीख उठती है, मेरा घर तुम हो। आखिरी कुछ सेकंड्स कायल एक हल्की सी मुस्कान के साथ लीरा को धीरे से पीछे धकेलता है और सिर्फ खुद वर्म होल में कूद जाता है। वर्म होल बंद हो जाता है। लीरा वहीं खड़ी रह जाती है, सन्न, खाली और टुकड़ों में बांटी हुई। कुछ महीने बाद लीरा ने अब ऑब्जर्वेटरी छोड़ दी है। वो अब एक छोटे से कंट्रीसाइड टेलीस्कोप सेंटर में काम करती है, दूर, अकेली, बड़ी दुनिया से अलग। एक रात जब वो टेलीस्कोप पर निगाहें टिकाए होती है, उसे एक नई लाइट सिग्नल दिखती है। वही पुराना म्यूजिकल पैटर्न, वही धड़कती फ्रीक्वेंसी, जैसे कोई दिल फिर से बोल उठा हो। लीरा की आंखों में चमक आ जाती है, उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल जाती है। कायल। और कहानी यहीं खत्म होती है। न पूरी जुदाई, न पूरी मुलाकात, बस एक स्टारलाइट कनेक्शन जो वक्त, दूरी और गैलेक्सीज से कहीं ऊपर है।